नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम क्या देख रहे हैं। बहुत पुरानी कहावत है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोली जाती होगी, मगर अंजाम और बात एक ही होती है कि शक शक जो होता है ना, जब किसी पर शक करते हैं, विश्वास आप कम करने लग जाते हैं किसी अपने पर, तब विनाश तय हो जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठा रही हैं, यही रणनीति बना रही हैं द्वारकाबाई साहेब और उनकी खास दासी इस वक्त देवी अहिल्या और गौतमाबाई सरकार के बीच में फूट डालने का वो काम कर रही हैं। दोनों की रणनीति यही है कि सास बहू को लड़ाया जाए, जबकि दासी को ये लगता है कि दोनों एक दूसरे पर पूर्ण तरीके से विश्वास करती है और देवी अहिल्या ने जो भी चीज़ें सिखाई हैं गौतमबाई सरकार ने अच्छे से सीखी है और देवी अहिल्या पर पूर्ण रूप से विश्वास करती हैं गौतमबाई सरकार, तो दोनों में फूट पड़ना संभव ही नहीं है। मगर यहाँ पर द्वारकाबाई कहती हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगी और हमें ये करना है, क्योंकि सिर्फ यही है जो खंडेराव को कमज़ोर कर सकता है। वो दोनों लड़ेंगी, वो दोनों एक दूसरे पर शक करेंगी, दोनों कमज़ोर पड़ जाएंगी तो खंडेराव अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा। और इसी का मतलब पहली कड़ी जो है मेरे ख्याल से जीत ली है, पहली लड़ाई जीत ली है द्वारकाबाई साहेब ने। शक का बीज बो दिया है गौतमबाई सरकार के दिल में, मन में, दिमाग में। महल की सारी महिलाएं रसोई में होती हैं और देवी अहिल्या पूजा का काम देख रही होती हैं, बाती बना रही होती हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। गौतमबाई सरकार बेहद खुश होती हैं और वो कहती हैं कि इस बार की जो विजयदशमी है वो एक तरीके से तो बल्कि युवराज खंडेराव की जीत के उपलक्ष्य में मनाई जाएगी। और वो कहती हैं कि जितने भी हमारे राज्य में जितने भी मंदिर हैं सब में पूजा होंगी और वो होलकर परिवार की तरफ से की जाएगी। तो देवी अहिल्या तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूजा की थाल हर मंदिर में पहुंच जानी चाहिए और हर नगर में, हर ग्राम में, हर जगह, हर गली में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। वो कहती हैं ठीक है, सब हो जाएगा। अब देवी अहिल्या की तरफ देखती है उनकी सासू बाई, तो उनका हाथ बिल्कुल दिए के पास में होता है, जल रहा होता है। वो भाग कर कहती हैं अहिल्या, उन्हें हटाती है कि तुम क्या करी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। कहती बस सासू बाई ध्यान नहीं था। फिर बीच में आती है, वो फूंक मार रही होती हैं क्योंकि मतलब प्यार होता है, किसी से भी होता है और वो तो उनकी अपनी है। तब देखती हैं कि द्वारकाबाई साहेब को लगता है ये बड़ा बढ़िया मौका है। वो आती है उनके पास में, अक्का साहेब आइए ना, एक तरफ ले जाती है और कहती है कि आपको लगता है मतलब इतनी खुशी की बात है और देवी अहिल्या कहीं खोई हुई है, वो मुझे इतनी खुश नज़र नहीं आ रही, जबकि हर जगह खंडेराव की जीत का डंका बज रहा है, सब खुश हैं, खंडेराव की जय जयकार हो रही है, मगर वो खुश नज़र नहीं आ रही। कहीं वही बात तो नहीं जो मैंने आपको पहले कही थी, सुबह कही थी कि वो खुश नहीं है खंडेराव की जीत से, क्योंकि वो उठाने गई मगर उसे उसका जख्म नहीं दिखा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से वो रास्ते से ही वापस आ गई होगी कि मैं नहीं उठाती और जीत का सेहरा मैं अपने सर लूँगी, कम से कम टीम को रवाना तो करूँ। फिर वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि सुनती रहती है, लग रहा है कि हाँ मन में बात बैठ रही है। फिर वो कहती है अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है ऐसा नहीं है, तो इतनी खोई हुई क्यों है। चलो उससे एक सवाल पूछती हूँ, उसी से आपको पता लग जाएगा। वो कहती हैं कि ये बताओ अहिल्या कि खंडेराव की जीत को मतलब तुम खुश तो हो ना। कहती हाँ बहुत खुश हूँ, वाकई में खुशी वाली बात है, मगर मुझे एक अनजाना सा डर भी है। डर ये है कि कहीं मल्हार राव सूबेदार जी और खंडेराव के बीच में दूरियां ना बढ़ जाए इस जीत के कारण, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताई ये बात, अकेले अंजाम दे दिया, तो मतलब दरबार में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो वो कहती हैं देखा अक्का साहेब, इसे होना चाहिए था खुश कि इसके पति ने इतनी बड़ा काम किया, मगर इसे खंडेराव की नहीं बाबा साहेब की फिक्र है, उनके दुख की, उनके सुख की फिक्र है। क्यों? क्योंकि इसे फ़ायदा तो उन्हीं से प्राप्त होगा ना, गद्दी तो वहीं से मिल सकती है इसे। और इसे अक्का साहेब खंडेराव की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब राजपाट की लालच है, ये सिर्फ और सिर्फ वही चाहती है, उसी पर ध्यान है इसका। तब गौतमबाई सरकार एकदम से गुस्से में जाती है, अहिल्या तुमने ऐसा कैसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि उन दोनों के बीच में रुकावट होगी। तुमने देखना, खबरदार अगर तुमने कुछ कहा तो, अगर तुमने बाबा साहेब को गुस्सा दिलाया खंडेराव के लिए किसी बात पर तो। वो कहती है ऐसा है, मैं गुस्सा क्यों दिलवाऊंगी। हर को भाई ये सब देख रही होती है, मन ही मन सोच रही होती है और हम सबको लग रहा है कि हाँ सिर्फ यही है जो सबसे ज़्यादा समझदार है, अच्छी है, सच्ची है। फिर गौतमबाई सरकार भी अपने काम में लग जाती है, गुस्से में होती हैं, हालांकि सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि सूबेदार जी मल्हार राव होलकर सरकार मंदिर में होते हैं, साथ में खंडेराव होते हैं, खंडेराव पूजा कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि थोड़ी सी सद्बुद्धि और मांग लो, थोड़ा सा संयम मांग लो भगवान से, तुम्हारी पूजा जो है अभी पूरी नहीं हुई है। फिर वो कहते हैं संयम की हमें आवश्यकता नहीं है बाबा साहेब। वो कहते हैं हम तुम्हें इसीलिए लाए हैं कि यहाँ पर, क्योंकि दरबार में सारी बातें नहीं हो सकती थी और शिव शंभू को साक्षी मान करके तुम ये बात मानो कि
संयम जो है बहुत आवश्यक है और तुम इसका पालन करोगे। वो कहते हैं अगर तुम्हें कल कुछ हो जाता तो वो तो शिव शंभू ने रक्षा की तुम्हारे जख्म जो हैं हाथ पर आए हैं, यही घाव यही जख्म जो है तुम्हारे सीने पर भी हो सकता था। वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत मतलब एक पिता जो हृदय होता है ना पिता का, वो दिखा रहे होते हैं वहाँ पर, बहुत व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं अपने बेटे के लिए, और साथ में एक राजा का फर्ज भी निभा रहे होते हैं कि एक युवराज को कैसा होना चाहिए या फिर एक भावी राजा। वो कहते हैं तुम भावी राजा हो तो तुम्हें दरबार की मर्यादा का भी पालन करना है, क्योंकि दरबार में जितने लोग हैं यदि उनको बराबर ही लगता रहा कि तुम उनको कुछ मान देते ही नहीं, उनकी कोई सलाह लेते ही नहीं, उनका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, तो विद्रोह कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज उन्हें विद्रोह इस बात पे हो जाएगा, मगर हो सकता है वो सब तुम्हारी बात से, तुम्हारी जो तुमने काम किया वाकई में बहुत खुश हों इस बात को लेकर के, मगर यदि लगातार तुम ऐसा करते रहे, नज़रअंदाज करते रहे बाकी सबको, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे लिए बगावत वो लोग कर सकते हैं। इसलिए संयम से काम लो, सबकी सलाह लो। और तुमने कहा था ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तुमने उदाहरण दिया था दरबार में, तो वो बहुत सैकड़ों हजारों शरीर हुआ करते थे और एक जान हुआ करते थे। जितने भी उनके लोग उनके साथ थे सब साथी थे उनके, और हर बात वो हर किसी के जो अपने उनके साथी होते थे सबके साथ बांटा करते थे, और फिर खुद का निर्णय होता था मगर सब उसमें काम किया करते थे, मिलकर काम किया करते थे, जो तुम नहीं कर रहे हो और तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब खंडेराव गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम मर जाते, ये हो जाता वो हो जाता, जबकि आप तो मतलब हमसे खुश हो ही नहीं सकते। वो कहते हैं तुम्हारी मतलब हमारी खुशी की, बाबा साहेब कहते हैं कि हमारी खुशी की परवाह है तुम्हें? तो वो कहते हैं कि आपको तो भी नहीं है ना मेरी खुशी की परवाह, आपको मतलब दिखता नहीं कि सब कितने खुश हैं मुझसे। अब खंडेराव का उग्र स्वभाव देख करके जो है पारा मल्हार राव सूबेदार जी गर्म हो जाता है, वो भी उसे गुस्से में कह देते हैं, कहते तो क्या है, खंडेराव चले जाते हैं वहाँ से। तब वो देवी अहिल्या को ही कहते हैं कि इसे अगर यदि ऐसा ही रहा तो इसे समझा दो देवी अहिल्या कि इसका जो राजपुताना मुहिम तो हाथ से गई ही इसकी, बल्कि युवराज का जो पद है, जो गद्दी है, भावी राजा का जो इसको पद दिया गया है, वो भी इसे छिन सकता है। और देवी अहिल्या अब बहुत चिंतित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं गौतम सरकार द्वारा भी, और अब वही चीज़ होती नज़र आ रही है। फिर दिखाते हैं कि द्वारकाबाई साहिब होती हैं अपनी बेटी के पास और बेटी पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं उनके दामाद जी। गुन्नू जी ने बर्तन इधर उधर फेंक रखे होते हैं। देवी अहिल्या की ननंद के हाथ में एक थाली होती है और आंखों में होते हैं आंसू। अब द्वारकाबाई साहिब जब बोलती है कुछ तो गुन्नू जी कहते हैं आप बीच मत बोलिए सासूबाई। तो वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो और तुमने किसकी आंखों में आंसू लाए हैं तुम जानते हो। फिर वो हाथ जोड़ लेते हैं तुरंत अपनी सासूबाई के सामने, कहते हैं मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, और अपनी पत्नी के आगे भी वो हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं मैं इससे भी दुखी नहीं हूँ, इससे भी गुस्सा नहीं हूँ, मगर मैं क्या करूँ, गुस्सा तो अपनी किस्मत पर हूँ। हाथ में आया हुआ निवाला छीन लिया गया मुझसे। तो वो कहते हैं तुम चिंता मत करो। वो कहते हैं कैसे ना करूँ, 7 साल तक मैंने कैसे काटे हैं मैं जानता हूँ। वो कहती हैं मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि खंडेराव तो गया समझो, उसको गद्दी से खुद मल्हार राव सूबेदार जी हटाएंगे, और मैं ये तुमसे वादा करती हूँ, तुम देखना अब यही होगा। और फिर अहंकारी खंडेराव क्या कर रहा होता है, माफ़ कीजिएगा हो सकता है आप लोगों को बहुत बुरा लगूँ मैं यहाँ पर, मगर जिस तरीके से काम कर रहे हैं अब युवराज खंडेराव अपने पिता के खिलाफ, तो वो अहंकार का कारण ही है। क्यों है? उन्हें लगता है कि हाँ मैं ही ताकतवर हूँ, मैं ही युवराज हूँ, मैं ही जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं ही मैं हूँ। और वो अपने बाबा साहेब से हर कदम पर दिखाना चाहते हैं कि उनसे आगे हैं, उनसे बड़े हैं, और वो याद कर रहे होते हैं उस मुदगर को, उसको गदा बोलते हैं यहाँ पर, उठा रहे होते हैं और उसको तोड़ देते हैं उनके बाबा साहेब की गदा, जो कभी उनको बहुत मुश्किल से उठा पा रहे थे। और फिर कहते हैं कि लो बाबा साहेब हमने आपकी गदा तोड़ दी। और फिर सैनिकों से कहते हैं कि हमारी वो गदा लाओ जो हमने नई बनवाई है, बड़े वाली बनवाई है। 3 सैनिक मिल करके उसको लेकर के आते हैं और खंडेराव उठाने चाहते हैं उसको। तो वो कहते हैं, एक सैनिक कहता है सरकार ये रहने दीजिए, बहुत भारी है, इसे 3 गुना भारी है। तब उन तरफ देखते हैं, वो सर झुका कर चले जाते हैं, और फिर बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल होती है उनको, मगर युवराज खंडेराव उसको उठाने में कामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुस्सा है, क्रोध है, और इंसान जब ताकत लगाता है ना तो गुस्से में कई गुना ताकत उसमें आ ही जाती है। सिर्फ ताकत मतलब कि बल लगाने की, दिमाग की ताकत नहीं आती, दिमाग तो शून्य हो चुका होता है, सिर्फ शारीरिक ताकत बढ़ जाती है उसकी। और यही यहाँ पर हो रहा है। वो दिखा रहे हैं कि हम बाबा साहेब आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, आपसे ज़्यादा वीर हैं, मगर समझदारी तो खैर आसपास दिखाई नहीं दे रही। और देवी अहिल्या ये चीज़ देखती है, वो कहती है खंडेराव जी क्या कर रहे हैं आप? मगर खंडेराव क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं मल्हार राव जी के सपनों को। और गुस्से में इंसान अक्सर खुद का ही नुकसान करता है, वही काम यहाँ पर फिलहाल युवराज खंडेराव कर रहे हैं।